हैप्पी न्यू ईयर बोलो सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं आई हूँ अपना हलवा और चाय लेके, क्योंकि नई साल है तो आज नई साल में बन रहा है हलवा और कचौड़ी। और मेरे को घर भी जाना है, आज छुट्टियाँ थी ख़त्म हो चुकी हैं। और कृष्णा बेटा है सामने, तो मेरे को देख रहा है, बोल रहा है मम्मा मुझे ले लो। तो मैं अभी हलवा खा लेती हूँ। और अक्षिता नहा ली है, वो गई है बाहर खेलने के लिए फ्रेंडों में अपने। और अभी मैं चाय में ही ठंडी हो जाएगी, ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली की साइड। तो चलिए पहले मैं हलवा खा लूँ और फिर से हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और चाय पी लेती हूँ अपनी, फिर उसके बाद ना मेरे को कृष्णा की मालिश करनी है, उसको नहलाना है। बहुत एक्साइटेड हो रहा है देख देख के। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिया था, बच्चों को ना तैयार कर दिया था मैंने जाने के लिए। और सामान वगैरह पैक कर लिया था। पैक क्या कर लिया था, मतलब सामान ना मैं पैक ही कर रही थी। और यहाँ पे मैं खुद तैयार हो रही थी। और जिस दिन जाना होता है उस दिन आपको तो पता ही है कितना, मतलब पूरा घर कपड़े वगैरह सब एकदम ही मुझे पैक करने पड़ते हैं। और बच्चों के साथ ना बहुत दिक्कत सी हो जाती है, क्या चीज़ मतलब छोटे बच्चे के साथ और भी ज़्यादा, क्योंकि बड़ों से ज़्यादा ना छोटे बच्चे के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं इस टाइम पे। उनके कंबल हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटी मतलब बहुत सारे सामान, उसका बाथ टब, इसका कृष्णा का बाथ टब, अक्षिता की टॉयज़ और कृष्णा की टॉयज़, कपड़े, जूते और पजामियाँ। और अब पता है मैंने कृष्णा का यहाँ पे जो पालना होता है ना, वो तो ला भी नहीं रखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसे बाटा हुआ वो ले जानी और लानी ही पड़ती हैं। उनमें इतना टाइम लग जाता है और इतना स्पेस घेरती हैं वो, ये मतलब रखने में भी काफ़ी। और क्या कहते हैं इसका, मतलब पालना ना मैंने ला नहीं रखा, मैंने ससुराल में रख रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा ना पालने में रहता भी नहीं है। और तब भी मैं यहाँ आती हूँ तो तब यहाँ पे आके निकाल लेते हैं पालने को। तो मतलब बहुत सारा सामान हो जाता है, गाड़ी बिल्कुल भर जाती है, जगह भी नहीं रहती बैठने की कोई, मतलब कोई और भी पीछे, या फिर मैं तो मतलब पीछे बैठ के आई थी और थोड़ी सी जगह में ही सामान इतना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ना पूरा बेड पे मैंने सामान रख रखा था। और यहाँ पे पैकिंग, जो भी कपड़े ले जाने थे, जो भी सामान रखना था, जूते चप्पल वगैरह सब यहाँ पे मैं रख रही थी। और अक्षिता और कृष्णा दोनों को मैंने तैयार करके बाहर अभी बिठा दिया है। जो जो सामान रखना है मैं अपना पूरा सामान सेट करती जा रही हूँ, क्या क्या ले जाना है क्या क्या नहीं ले जाना। और सामान ना बढ़ता ही रहता है छोटे बच्चे के साथ, अगर कहीं भी जाओ वो चीज़ ज़रूर ले जानी पड़ती है। अभी ये मॉस्किटो नेट ख़रीदा है, इसको भी मतलब ले जाना पड़ता है, चाहे घर जाऊँ चाहे मायके जाऊँ। फिर इस मतलब ये और एक चीज़ बढ़ गई है कि इसको भी साथ में लेके चलना है, बैग्स हो जाते हैं काफ़ी सारे। तो बस यहाँ पे अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, विंटर वेकेशन जो था वो अक्षिता का ख़त्म हो गया था। फिर हम नरौरा आ गए। और पता है नरौरा आने के बाद अभी जनवरी में यहाँ पे क्या होता है ना, सेंट्रल वालों की छुट्टियाँ जल्दी पड़ जाती हैं, और ये जो यूपी वाले हैं उनकी बाद में पड़ती हैं जैन में। लेकिन अब चेंज कर दिया है सिस्टम, अब मतलब जैन में पढ़ा करेंगी जो सेंट्रल वाले ना, AECS के जो स्कूल हैं जितने भी, रावत भाटा वगैरह, मतलब जहाँ जहाँ भी ब्रांच हैं, अब सबकी 2 जनवरी से छुट्टियाँ पड़ा करेंगी 15 तक। तो क्योंकि दिसंबर में इतनी सर्दी पड़ती है नहीं, धूप निकलती है, और जब छुट्टियां इनकी पड़ जाती हैं उसके बाद फिर जब छुट्टी ख़त्म हो जाती है फिर पड़ती हैं। तो अब चेंज कर दिया है शेड्यूल। और यहाँ पे ना कचौड़ियाँ बना रही थी मम्मी ले जाने के लिए, तो थोड़ी सी मैंने रख ली थी घर ले जाने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे सारा सामान पैक हो गया था, सब कुछ मतलब फिनिश हो गया था। फिर मैं अपना नाश्ता कर रही थी, खाना खा रही थी। यहाँ पर जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और जल्दी निकलना होता है, क्योंकि 5 बजे ही सर्दियों में अंधेरा हो जाता है। नरौरा का रास्ता बहुत ही, और खेत वगैरह आते हैं ना, गांव वगैरह, मतलब ऐसा सुनसान सा रास्ता है बहुत ही ज़्यादा, कि आप अगर उजाले में निकल जाओ ना तो ज़्यादा अच्छा है अंधेरे के बजाय। क्योंकि अंधेरा मतलब उधर की साइड ना ठीक नहीं है, बुलंदशहर तक तो ठीक रहता है, और बुलंदशहर आगे ही पड़ जाता है काफ़ी। और जो बाकी अकेला मतलब बिल्कुल सुनसान सा रास्ता होता है ना, फिर वो चलता है पूरे 3 घंटे, मतलब 2 घंटे तो चलता ही है। तो इसीलिए हम थोड़ा कितनी भी कोशिश कर लें 2 तो बज ही जाते हैं फिर भी। तो यहाँ पे ना चल दिए थे
घर के लिए। और बस गाड़ी में ही बैठे हैं। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, मैं बच्चों को लेके पीछे बैठी थी, क्योंकि अक्षिता सो जाती है रास्ते में, तो उसको भी मेरे को ही संभालना पड़ता है। और कृष्णा तो रहता ही गोदी में अभी, तो उसको कृष्णा तो मतलब पूरी गाड़ी में ना खेलता हुआ, हंसता हुआ, सोता हुआ आया। बच्चों को सफ़र में जाना और देखना, इधर उधर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अभी ना हम घर आ गए थे, और व्लॉग थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं, कभी नहीं कर पाती, लेट हो रहे हैं काफ़ी, एडिटिंग नहीं हो पाती है। मैं वीडियो बना के रख लेती हूँ, पर एडिटिंग का सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने कृष्णा को ना अभी तैयार कर दिया, नहला के, उसे कपड़े पहना के दोनों बच्चों को हीटर के आगे बिठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। हीटर काफ़ी दूर रहता है वैसे तो, पर फिर भी अभी धूप है नहीं बिल्कुल भी, तो हीटर मतलब मैं लगा के रख देती हूँ। और अक्षिता क्या बोल रही थी, मम्मा गाजर का हलवा बना दो, तो मैं यहाँ पे उसके लिए गाजर, आज मैं शाम के टाइम में मतलब रात को जब फ्री हो गई थी बिल्कुल सारे काम से, मैंने गाजर मंगवाई थी हस्बैंड से बाज़ार से, और फिर इनको ना घिस दिया था हस्बैंड ने ही, मैंने साफ़ करके दे दी थी उन्हें। और फिर यहाँ पे मैंने इनको गाजर के हलवे को बनाने के लिए रख दिया था। और सर्दियों में क्या है ना, पहले मैं काफ़ी हलवा बनाती थी, लेकिन पता है मेरे को ही ज़्यादा खाना पड़ता, और मैं मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ और कम खाती हूँ मतलब मीठा। अब तो क्या है मतलब खा लेती हूँ बिल्कुल, पहले मैं बिल्कुल ही बंद कर रखा था, तो अब तो मतलब चलता रहता है मीठा मेरा। तो कोई हस्बैंड खाते नहीं है ज़्यादा, वो भी नहीं खाते हैं बार बार, मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम खा लेंगे, लेकिन बार बार नहीं खाते, तो मेरे को ही फिनिश करना होता है जो बचता है। तो इस बार मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था, 1 किलो गाजर मंगाई थी, उनका सिर्फ 1 किलो का ही मंगाया था, अक्षिता मतलब खा पाए, और इसने भी 1-2 बार ही खाया होगा, फिर नहीं खाया, इसलिए मैं अब बहुत ही कम बनाती हूँ और जितना ही बनता है। तो अभी बस बनने के लिए रख दिया है सारी गाजर मैंने, और इसमें ना मैं दूध डाल दूँगी। दूध डाल के जब ये पक जाएंगी ना अच्छे से, फिर इसमें चीनी डालूँगी, फिर थोड़ा सा चीनी डालने के बाद पकाऊँगी। उसके बाद मावा मंगाया था मैंने मार्केट से ही, वैसे तो ना मैंने सोचा घर पे बना लूँगी मावा, लेकिन मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता इतनी देर तक खड़े रहो, कृष्णा फिर रोने लगता है, तो मैंने सोचा चलो बाहर से ही, बाज़ार से ही, दुकान वाला ही मंगा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना इसमें मैंने दूध डाल दिया है हलवा बनाने के लिए, और जब ये थोड़ा सा गाजर पक जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी, फिर मैं इसमें, अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ और चलाती रहूँगी बीच बीच में, फिर उसमें चीनी और मावा डाल दूँगी और खूब अच्छे से इसको चलाऊँगी। तो बस अभी गाजर का हलवा बनाया, सर्दी में मैंने पहली बार बना, मतलब इस सर्दी का पहली बार का हलवा है। मम्मी ने बनाया था, मेरी मायके वाली मम्मी ने बनाया। तो चलिए, मैं अभी यही था आज का व्लॉग। अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, और व्लॉग बहुत छोटा है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।